तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह में। आज हम पढ़ेंगे आपका निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम बिंदु, चतुर्थांश, अक्ष वगैरह सभी परिभाषाएं देखेंगे और उन्हें समझेंगे। ये जो है आपका 9th और 10th के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या आपका निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, जिसमें किसी चीज की निर्देशांक स्थिति के रूप में बताना, स्थिति किसी चीज की स्थिति निर्देशांक के रूप में बताना। माना कि कोई बिंदु है, ये इस प्रकार से माना कोई बिंदु है। अब यह बिंदु कहां पर स्थित है ये बताना। ये आपकी मेन इसका उद्देश्य यही है इस ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का, कि किसी बिंदु अथवा किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना कि स्थिति कहां पर है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। ये जो आपका होता है, ये आपका जैसे ये एक प्लेन है, समतल है। ठीक है, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसे दो रेखाओं द्वारा बांट देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से बांट देते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा और इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ये जो आपका निर्देशांक तल है, तो अपन ने क्या किया कि एक समतल को दो रेखाओं द्वारा, दो परस्पर लंबवत है, ये रेखाएं लंबवत है, इनके द्वारा बांट दिया। तो क्या हुआ, आपको निर्देशांक तल प्राप्त हुआ। अब ये आपका कहलाएगा निर्देशांक तल अथवा कार्तीय तल। इनमें से ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं आप एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये आपकी क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। ठीक है, तो और इसके जो कटान बिंदु होते हैं यहां पर ये काटते हैं आपस में, इसे ओरिजिन पॉइंट अर्थात कि मूल बिंदु कहते हैं। इनकी सभी की हम परिभाषाएं लिखवाएंगे, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब यहां से ये मूल बिंदु है आपका, यहां से गिनती प्रारंभ होती है आपकी 0। यहां पर 0, एक्स अक्ष में भी 0 और वाई अक्ष में भी 0, इसलिए इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक, यहां से गिनती प्रारंभ होती है। चिन्ह परपाटी में जैसा कि अपन पढ़ते हैं, तो क्षैतिज रेखा में दाईं ओर धनात्मक चिन्ह होते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर आपके धनात्मक चिन्ह होते हैं और नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। जैसे कि इसके लिए एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। ग्राफ पेपर में ये बड़े अच्छे से बनता है, 1 2 3 4, इस प्रकार से जितनी भी चाहे। अब बाईं ओर आपकी माइनस की होंगी, -1, -2, -3, -4। पहले आप इन्हें समझ लीजिएगा, फिर इनकी परिभाषाएं लिखवाएंगे। इसी प्रकार से नीचे की ओर भी माइनस की होंगी, -1, -2, -3, -4। इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, सेम होती है। कहीं ये डिफरेंस नहीं होता है कि 0, 1, 2 इनके बीच में डिफरेंस हो। आपका ग्राफ पेपर जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर का एक खाना होता है, एक वर्गाकार खाना होता है 1 सेंटीमीटर का, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती है, 1-1 सेंटीमीटर की रहती है। इसी प्रकार से यहाँ ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से आपकी क्या हो गई, संख्याएं होंगे। इनकी बिंदु देख लिए कि दाईं ओर क्या है, धनात्मक है, और बाईं ओर ऋणात्मक है, ऊपर की ओर धनात्मक है, नीचे की ओर ऋणात्मक है। ये आपने देख लिया। अब अगर परिभाषा की बात आए और पूछे कि कार्तीय तल या निर्देशांक तल किसे कहते हैं,
निर्देशांक तल। ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन, कहेंगे कि किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए, किसी बिंदु स्थिति बताने के लिए या स्थिति निर्धारण करने के लिए एक तल को क्या करते हैं, दो परस्पर लंबवत रेखाओं द्वारा विभाजित करते हैं। जिसे निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष तथा क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए कि यह बिंदु कहां पर स्थित है, अपन उसे दो रेखाओं द्वारा बांट देते हैं, जो अपना हो गया निर्देशांक तल। अच्छा, अब इसे ये बताओ, कार्तीय तल किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये कार्तीय तल है ना, जो आपका एक गणितज्ञ रेने द कार्ते के नाम पर है, रेने द कार्ते ऑब्जेक्ट में आ जाता है, रेने द कार्ते, रेने द कार्ते। ये करते क्या थे, कुछ नहीं, ये केवल लेटे रहते थे, लेटे लेटे सोचते थे। एक बार इन्होंने लेटे लेटे सोचा कि इस दीवार को क्या किया जा सकता है, दो रेखाओं के द्वारा अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जिससे हम क्षैतिज वाली को एक्स अक्ष बोल लेंगे और ऊर्ध्वाधर वाली को वाई अक्ष। इस प्रकार से इन्होंने इस निर्देशांक तल को दिया था, जिसके कारण इसे इनके नाम पे द कार्ते, कार्ते के नाम पर कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। किसके कारण, द कार्ते के नाम पर, कार्ते इनके नाम में है, इसलिए क्या कहते हैं, रेने द कार्ते कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, निर्देशांक तल हो गया और अक्ष हो गए। ठीक है, अब किसी बिंदु को क्या करना है अपन को, यहां पर देखेंगे ये मूल बिंदु, मूल बिंदु की परिभाषा देखेंगे अपन। मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो ये बोलेंगे आपका ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। ओरिजिन पॉइंट क्या कहलाता है कि दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष, दोनों रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को या मिलान बिंदु को, कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका हो गया मूल बिंदु। ठीक है, इसके साथ में से और लिख लीजिए इसके निर्देशांक, निर्देशांक का भी बताएंगे कैसे लिखते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, 0,0 होते हैं। ये आपके हुए मूल बिंदु के निर्देशांक और मूल बिंदु। क्या क्या हुआ आपका, कार्तीय तल हुआ, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और मूल बिंदु।
अब अपन एक और विशेष बात ध्यान देना कि किसी बिंदु का क्या होता है, y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक। जैसे कोई बिंदु यहां पर है, पहले बिंदु का निर्देशांक देखिए, बिंदुओं को निर्देशित कैसे करते हैं। इनका क्रम होता है, क्या होता है, किसी बिंदु की निर्देशांक x, y इस प्रकार से, यानी पहले x निर्देशांक लिखा जाएगा फिर y निर्देशांक लिखा जाएगा। ये क्रम फॉलो करना पड़ेगा आपको, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। ऐसा नहीं कि y निर्देशांक पहले और x निर्देशांक बाद में। जैसे कि अपन अभी यहां पर बताएंगे, माना कि कोई बिंदु अपना 2,3, ठीक है, तो ऐसे किस प्रकार लिखेंगे, 2,3। तो देखिए पहला निर्देशांक x, y हमने बताया ना, इसे किस प्रकार से लिखना है आपको, x और y के क्रम में लिखना है। तो देखिए पहले जो लिखा है उसे x निर्देशांक मानेंगे, बाद में जो लिखा है उसे y निर्देशांक मानेंगे, ठीक है, x का मान पहले, y का मान बाद में। तो देखिएगा क्या होगा कि x निर्देशांक आपका 2 है, तो देखिए यहां से 0, 1, 2 चलिएगा x अक्ष पर। और देखिए क्योंकि धनात्मक है तो धन दिशा में चलेंगे, x अक्ष पर आप 2 चले, y अक्ष पर 3 चलो ऊपर की ओर, क्योंकि धनात्मक है, 1, 2, 3 चले। अच्छा अब देखिएगा ये यहां से चलिए ऊपर और यहां से चलिए ऐसे चलेंगे x अक्ष से और 2 आधार y अक्ष से क्षैतिज। जहां पर ये बिंदु मिल जाएंगे वहां पर ये बिंदु क्या होगा, 2,3, ये आपका होगा। अब इस बिंदु की पूछी जाए कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो देखिए x अक्ष से दूरी, यहां से देखिए ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो यहां से दूरी क्या कहलाएगी आपकी, ये होगी इसकी दूरी। तो ये कितनी है आपकी, 3। तो देखिए 3 क्या है, y निर्देशांक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी पूछी जाए, y अक्ष आपका ये है, बिंदु ये है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये इतनी कितनी है, ये देखिए आप 2 है, तो 2 आपका क्या है, x निर्देशांक। तो एक बात और क्लियर हुई कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक तथा y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है, x निर्देशांक होती है। यहां पर ऐसा ना लिख देना जैसे इस बिंदु का मान पूछे कि 2,3 की x अक्ष से दूरी क्या है, तो बोलो y निर्देशांक। y निर्देशांक नहीं, y निर्देशांक का जो मान है, वैल्यू है जो उसकी ठीक है, तो y निर्देशांक की वैल्यू 3 है, इसलिए इसका मान क्या होगा, आपका 3 होगा। ये आपके हो गए निर्देशांक तल x तथा y अक्ष मूल बिंदु, और किसी बिंदु का क्या करना है आपको, अभी ये बहुत सारे उदाहरण बताएंगे आपका, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिएगा, इसके बाद अपन देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी छूट गई, चतुर्थांश। ये आता है आपका चतुर्थांश, नाम से स्पष्ट, चतुर्थ अंश दीर्घ संधि, चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, ठीक है। इसके प्रत्येक चतुर्थांश को पाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हुआ, ये चतुर्थांश क्या कहलाता है आपका, इस चतुर्थांश आपका होता है, लिखेंगे या पहले लिखेंगे या पहले समझेंगे। ये आपको किसी निर्देशांक तल कोई दिया है, यहाँ पर तो हमारा एक बोर्ड ही है, ग्राफ पेपर में जो होता है आपका वो निर्देशांक तल, यहाँ से इस प्रकार से x अक्ष, y अक्ष, ये x y डैश बोल सकते हो, इसे x डैश बोल सकते हो, क्योंकि ये माइनस है तो डैश बोल सकते हो, ये आपका मूल बिंदु हुआ, ठीक है।
तो ये क्या किया आपने, निर्देशांक तल या कार्तीय तल जो था आपने क्या कर दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा इसे देखिए 1 2 3 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। तो क्या हुआ है आपका, ये प्रत्येक जो भाग है, ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग, ये आपका जो प्रत्येक भाग है ये चतुर्थांश कहलाता है। तो देखिए किसी निर्देशांक तल को तल या कार्तीय तल को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के द्वारा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। जिसका प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। इसे हम यहां पर लिखते हैं भाग चतुर्थांश। कहलाता, ठीक है। ये आपका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। देखिए इसे वामावर्त, वामावर्त उल्टी दिशा में, ठीक है। घड़ी कैसे घूमती है, उल्टी तो घूमती है, ठीक है। तो ऐसे ही उल्टी दिशा में, कहां से, इधर से मापेंगे आप, इधर से इस प्रकार से गिनेंगे। तो ऐसे बोलेंगे आप प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। ऐसे सेकंड चतुर्थांश, ऐसे थर्ड चतुर्थांश, तृतीय, और इसे चतुर्थ, ठीक है। ये आपका चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है। देखिएगा जैसे अपन पहले पढ़ा था, यहां से 0 से स्टार्ट होता है, ये आपका 0, ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया। लेकिन ये माइनस के थे, 1 2 3 और 4, ये भी माइनस, ये आपके हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके चिन्ह देखिए प्रत्येक चतुर्थांश के, ठीक है। तो फर्स्ट चतुर्थांश के इस प्रकार से हम चिन्ह लिख देते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश के आपके क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश के, प्रथम चतुर्थांश। देखिए हमने क्या बताया था, x, y लिखते हैं, यानी पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो देखिए आपका ये है फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ x कैसा है, धनात्मक है, y कैसा है, धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश के आपके चिन्ह कैसे हो जाएंगे, प्लस और प्लस दोनों धनात्मक हैं। अब दूसरे चतुर्थांश में आते हैं आप, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में आप आए तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर पहले x लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से आ रहे हैं तो पहले y पड़ गया तो y लिखते हैं फिर x लिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले x लिखेंगे। अब आपका x क्या है, देखिए ऋणात्मक है ना, x देखिए ऋणात्मक है, y धनात्मक है। क्या लिखेंगे आप, ऋणात्मक और धनात्मक, यानी कि माइनस और प्लस लिखेंगे आप। अब तीसरे चतुर्थांश में आए, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तो क्या पाते हैं कि x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। देखिएगा ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। और चौथे चतुर्थांश में जब जाते हैं आप, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें आप देखते हैं कि x तो अपना प्लस था लेकिन y ऋणात्मक है, तो प्लस कॉमा माइनस। ये आपको और ध्यान रखने की बात है, ये जो तिर्यक गुणा में ये पहले और तीसरे चतुर्थांश, इनके चिन्ह कैसे होते हैं, आपके सेम होते हैं। इनके चिन्ह एक मतलब सेम का मतलब ये पूरे दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों माइनस होते हैं।
और इसके चिन्ह विपरीत होते हैं। तो देखिएगा अपना पहला x निर्देशांक अपन को ऋणात्मक मिलता है, तो ये आपका ऋणात्मक होगा, माइनस और प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या मिलता है आपको, x निर्देशांक प्लस x अक्ष मिलता है प्लस का, y अक्ष मिलता है माइनस का, तो प्लस माइनस होंगे। ये आपके हो गए चतुर्थांशों के चिन्ह। अब एक बात और कहने की बात है, देखिए x निर्देशांक जो आपका होता है, x निर्देशांक ये आपका x निर्देशांक क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, भुज। जैसे अभी हमने एक बिंदु दिया था, मान लें कि -3,4 दिया है। अब आप पूछेगा इसका भुज क्या है, तो भुज x निर्देशांक है। x निर्देशांक का मतलब x निर्देशांक का जो मान है, तो इसका भुज -3। कोटि y अक्ष को क्या बोलते हैं, y निर्देशांक को, अच्छे को नहीं सॉरी, y निर्देशांक को आप कोटि बोलते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, x कैसे, मतलब कि x को भुज कहें कि y को भुज कहें, कंफ्यूजन रहता है, ध्यान नहीं रहता है। तो आप क्या कीजिएगा ना, ये y है ना, तो y को आप क्या करना है, y से रिलेटेड कीजिए, y को y से, तो y क्या बनती है, कोटि, तो y क्या होती है, कोटि, ठीक है। तो y को कोटि, x को भुज, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार ये पूछे किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी, तो हम बता तो चुके हैं, या तो दूरी कहेगा या लंबिक दूरी कहेगा, बच्चा उसी में भ्रम जाते हैं, ठीक है। तो ये x अक्ष से लंबिक दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से लंबिक दूरी x निर्देशांक, ये बता चुके हैं, ठीक है। आपका ये हो गया। इसके बाद ये पढ़ेंगे किसी बिंदु का क्या करना है आपको, कर्ती तल में निर्धारण करना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए कोई बिंदु दिया है, माना 2,-3 नहीं 2,3 -2, तो देखिए x में चलेंगे अपन, ये क्या है, x का मान है, चूंकि पहले लिखा है, तो x में -2, यहाँ पर x में चलेंगे 2 और y में चलेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 3, तो ये हो जाएगा आपका। इन दोनों को मिला देंगे, किस प्रकार से, इसे क्षैतिज में बढ़ाएंगे, इसे ऊर्ध्वाधर में बढ़ाएंगे, जहां पर मिल जाएंगे वहीं पर ये बिंदु हो जाएगा -2,3, इस प्रकार से। अब माना कि दूसरा बिंदु क्या है आपका, 2,0। अब 0 देखिए, तो 2,0, तो 2 तो देखिए आपका पहले x की जगह लिखा है 2, तो x में 2 बढ़ेंगे, लेकिन y में कितना बढ़ना है आपको, 0, यानी 1 भी नहीं बढ़ना है। ये देखिए आपका 0 हो गया, 2,0। इसी प्रकार से और एक बिंदु देखिए, इसका मान मतलब 0,-3, 0,-3। तो देखिए आपको चलना है, अब x अक्ष में 0, यानी x अक्ष में बिल्कुल नहीं चलना है, केवल y अक्ष में कहाँ माइनस है, तो नीचे की ओर चलना है, 1, 2, 3, y अक्ष में -3, x अक्ष में 0, तो ये हो जाएगा 0,-3। ऐसा नहीं होगा कि इस अक्ष पर स्थित है तो पहले अपन क्या लिखेंगे, -3 लिखते, नहीं, x निर्देशांक पहले लिखेंगे आप, ठीक है। इससे क्या एक और बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर देखिए आपका y निर्देशांक 0 था, बिंदु कहां पर स्थित था, x पर स्थित था, x अक्ष पर स्थित था आपका। यहाँ देखिए आपका x निर्देशांक 0 है, तो y अक्ष पर स्थित है। इससे एक और बात आपकी क्लियर हुई, लिख लीजिएगा, इसे भी यहाँ पर लिख रहे हैं हम। किसी बिंदु का, नहीं ऐसा लिखना, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है आपका, 0 होता है। अब वो चाहे बाएं हो या दाएं, कहीं पर भी स्थित हो, चाहे इस ओर या इस ओर। इसी प्रकार से लिखेंगे y अक्ष में स्थित बिंदु का x निर्देशांक, शून्य होता है, ठीक है। आपका y अक्ष में स्थित है तो x निर्देशांक, और x अक्ष पर स्थित है तो आपका हो जाएगा y निर्देशांक
जीरो। देखिए उल्टा होता है, क्यों उल्टा क्यों होता है? देखिए y निर्देशांक आपका क्या कहलाती है? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो ये x अक्ष से दूरी क्या चाहिए? x अक्ष से दूरी, चूंकि वो x अक्ष पर ही स्थित है, नहीं हाँ x अक्ष पर ही स्थित है, तो उसकी x अक्ष से दूरी ही नहीं होगी। ये देखिए अब इसकी x अक्ष से दूरी, कोई कहेगा यहाँ से 2 है, नहीं नहीं नहीं, x अक्ष तो ये पूरा है, तो x अक्ष से दूरी उसकी है ही नहीं, अर्थात उसकी दूरी 0 है, y निर्देशांक 0 है, अर्थात वो x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये भी देख सकते हैं आप कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का क्या होता है? y निर्देशांक 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0। ठीक है, आपका ये हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसी प्रकार से क्या करते हैं, अपन समीकरण से इसके मान निकालते हैं। अब देखिए आपकी परीक्षा के लिए देखो सवाल बताएं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इससे। क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका 9th का तीसरा चैप्टर, 9th का आपका तीसरा चैप्टर है। इससे बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि इस बेसिक से, जो हमने अभी बेसिक बताया चीजों से, इससे बनेगा। और एक बड़ा सरल क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, कहता है कि कुछ बिंदु देता है, कहता है जैसे कि ये है 0,2, 3,0, -3,4, 2, -3, 5, -5,4, -4 और 2,1। इस प्रकार से कहेगा इन्हें क्या करना है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित कीजिए, कार्तीय तल पर, या कहेगा आलेख पर, ठीक है, इनका स्थान निर्धारण कीजिए, निर्धारण कीजिए। ये कैसे करते हैं आप स्थान निर्धारण? तो देखिएगा हम बताते हैं आपको, ये नया ग्राफ बना करके बताते हैं कैसे करते हैं, बिल्कुल जैसा पेपर में आपको करना है। और ये क्वेश्चन इस वर्ष तो आना ही है, जैसा कि आप लोगों की क्या है 20 तारीख से एग्जाम है, 27 को इसका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो ये आना ही है, ये समझिए। अब ये से तात्पर्य यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हमने सब प्रकार के आपको बिंदु दे लिए। किसी किताब का क्वेश्चन नहीं है ये। y डैश, देखिए ये आपका 0 हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये क्या होते हैं आपके, सब बराबर होते हैं। यहाँ पर बोर्ड में हो जाते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन ग्राफ पेपर जो आपका रहता है वो उसमें नहीं होते हैं। -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए अधिकतम आपके कहाँ तक है, 5 ही तक बिंदु है, हमने 5 ही दिए। ज्यादा हो तो ज्यादा दे लीजिए, ग्राफ का पेज आपका खूब बड़ा रहता है। और जब ज्यादा ही बड़े बड़े आंकड़ा हो 200 300 50 70 80, तो फिर पैमाना मान लेते हैं अपन। जैसे 50 है तो मान लिया कि 10 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, तो बस 50 का 5 बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं आप, ये आपका ग्राफ पेपर में बनाते हैं, उसके पीछे एक खाली पेज रहता है आपका कॉपी जैसा, उसमें क्या लिखते हैं आप, लिखेंगे कि दिए गए बिंदुओं को सारणी में लिखना। सारणी कैसी बनाते हैं आप, इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए x निर्देशांक, यहाँ पर y निर्देशांक, और यहाँ पर क्या लिखिए, ये बिल्कुल आपकी अच्छी सारणी बनवा रहे हैं, जैसा आपको पेपर में करना है परीक्षा कॉपी में। यहाँ पर जिस प्रकार से बिंदु को दर्शाते हैं वहां पर, तो इस प्रकार से x, y के रूप में लिख लीजिए, ताकि कोई समस्या न हो। देखिए x निर्देशांक पहले बिंदु का 0 है,
y निर्देशांक 2 है, क्रम हो जाएगा 0,2। ये 3 है, 0 है, क्रम हो जाएगा आपका 3,0। ये क्या है -3, 4, क्रम हो जाएगा -3,4। आपका 2 है, -3 है, इसका क्रम हो जाएगा 2,-3। आपका और है -5, -4, इसका क्रम हो जाएगा -5, -4। अब इसके आगे भी है, अभी ये नहीं बना, चलिए ठीक है। ठीक है, अब तो आपका हुआ 2, 1, ये हुआ 2,1। ठीक है, आपका हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें बिल्कुल इस पर पॉइंटेड करते जाना है, मिलाते जाना है। देखिएगा पहला बिंदु है आपका 0,2, तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर धनात्मक है, तो कहां चलेंगे? तो ऊपर की ओर, तो 0,2, तो ये आपका हो गया 0,2। ठीक है, अगला बिंदु है आपका 3,0, तो x अक्ष पर पहले 3 चलेंगे, y अक्ष पर बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 3,0। ठीक है, अब क्या है -3,4, तो x में माइनस ये और 4 ऊपर की ओर, तो इस प्रकार से 4 से क्षैतिज चलेंगे, -3 से ऊर्ध्वाधर चलेंगे ऊपर की ओर, ये बिंदु मिल गया, इसका मान होगा -3,4। अब अगला क्या है 2,-3, तो प्लस का 2 x अक्ष में, माइनस का 3 y अक्ष में नीचे की ओर, इस प्रकार से चलेंगे। ये है आपका, ये बिंदु हो जाएगा 2,-3। अगला बिंदु क्या है आपका -5, -4, तो -5 आपका देखिए ये है x में, और -4 ये है नीचे, तो इस प्रकार से चलेंगे आप। ठीक है, -5, -4। अगला बिंदु है आपका 2,1, तो x में 2, y में 1, ये बिंदु आपका 2, ये आपका देखिए 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो आना है वो हो गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। इसमें अगर पूछे एक बिंदु दे, माना कि ये दिया, इसका पूछे कि भुज क्या है, देखिए भुज x निर्देशांक तो -3 है, कोटि क्या है 4 है, और पूछे x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक 4 है, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक -3। ठीक है, इसी प्रकार से आपके प्रत्येक बिंदु में हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या है आप लोग कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।